मैं ध्यानपूर्वक अपने पूर्व के वक्ताओं को मैं सुन रहा था। पिछले वर्ष मार्च में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टरलिस्ट घोषित किया था। देश में जो अभियान और विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं उनके विषय में कई लोगों ने बताया है। अपनी समझ से मैं भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जैसा हमारे सेक्रेटरी ने बताया, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में ये जो समुदाय है, कैसी नीतियां हम बनावें कि इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में किस प्रकार ये समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, इसकी कोशिश हुई है। गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे अनेक राज्यों में चर्चाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी एक ऑनलाइन चर्चा में भाग लिए थे और कई सारी बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने उसमें रखी थी, आज भी उन्होंने बताया है। मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूं जो सुसंगठित तरीके से सस्टेनेबल पास्चरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को सुलझाने तथा यहाँ की इकॉनमी को ग्रो करने में मदद कर सकता है। अगर आप व्यवसाय के तौर पर देखेंगे तो इतिहास की ओर अगर आप नज़र ले जाएंगे तो ये जो चरवाहा, ये जो व्यवसाय है दुनिया में सबसे पुराना है और व्यवसाय और आजीविका के डायनामिज्म के साथ साथ चरवाहा और घुमंतू पशुधन का ये व्यवसाय, ये विभिन्न इकोसिस्टम, संस्कृति, परंपरा, हमारे अतीत और हमारे प्रकृति नेचर के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अस्तित्व और प्रकृति की नज़दीकी की वजह से हमारे देश में जो महापुरुष हुए, और देश में नहीं दुनिया में अलग अलग उपासना पद्धति के जो भी हमारे आराध्य देव हैं, आप अगर गौर करेंगे तो वो सभी चरवाहा थे। इसमें पास्टरलिज्म की महत्ता के रूप में आप इसे देख सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण से इसे आप जोड़ सकते हैं और जीवन में उनकी सादगी ऐसी है जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे तो, पैगंबर मोहम्मद की चर्चा करेंगे तो, और ईसा मसीह की चर्चा करेंगे तो, ये तीनों चरवाहे थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि हर युग का इतिहास यही है, अपनी अपनी भेड़ें चुनकर जो भी चरवाहा होता है उसके सर पर नील गगन की रहमत का साया होता है। अब ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी कि इसके सौंदर्य बोध में रोमांटिसिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण रही है, बावजूद इसके सदियों से इतिहास के पन्नों ने भी उनके जीवन को वो प्रमुखता नहीं दी जिसके वो हकदार थे। रोड पर, हाईवे पर, जंगलों में अपने मवेशियों के साथ जा रहे परिवार को देखकर लोग सोचते जरूर हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें जाना कहाँ है, ये भोजन कहाँ करेंगे, इनके बच्चे कहाँ सोएंगे, ये पढ़ेंगे कैसे। तमाम सोच उनके गुजरने तक मौजूद रहता था, फिर कहीं न कहीं विस्मृति हो जाती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो किताबें कम मिलती हैं। मुझे
ये बताने की जरूरत नहीं है, इस व्यवसाय से जुड़े जो समुदाय के लोग एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में। कोशिश, ईमानदारी से कोशिश पिछले 3-4 सालों में की गई है। देश के बाकी हिस्सों में जो कार्यक्रम उनके लिए चल रहे थे वो कार्यक्रम यहाँ भी अच्छे ढंग से चले, और समय नहीं कि उस पर उसके विस्तार में मैं जाऊँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संतोषपूर्वक आज इस बात को कहा जा सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में इन समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव आवे, इसकी शिद्दत से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ कोशिश की गई है। मेरे पूर्व कुछ बातें बता दी गई हैं, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। वही सांसद साहब ने जो बात कही उसमें आदि आदर्श ग्राम योजना यहाँ ऑलरेडी जमीन पर लागू है, और ट्राइबल प्लान में जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही है, ये 4 साल पहले शायद रहा होगा। अब कोई ऐसी स्कीम देश में नहीं चल रही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही, तो उसे कोशिश की जा रही है और उनके जीवन में एक नया सवेरा आवे। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में उनका योगदान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम न हो, इसकी एक सुसंगत योजना बनाने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये बन भी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके और उन्हें जंगलों पर निर्भर नहीं बल्कि जंगलों के संरक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन देखता है, क्लाइमेट वॉरियर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, भी हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया गया है और अनेक योजनाएं हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वर्कशॉप में आप सब इस पर विचार करेंगे। मुझे महात्मा गांधी की एक बात ध्यान में आ रही है और मुझे लगता है कि गांधी जी ने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो जो वो कहते थे, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग ये मान लेते हैं कि वो सत्य है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने एक बार कहा कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में कम घुसता है,